क्या आप अपने दिन की शानदार शुरुआत के लिए एक समग्र और स्फूर्तिदायक योग क्रम की तलाश कर रहे हैं? क्या आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, फिर भी आप ऐसी चीज की तलाश में हैं जो आपके शरीर और मन की कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से देखभाल कर सके? इसी क्रम में आज हम सुदर्शन क्रिया योग की पद्म साधना आपके सामने विस्तार में रखते हैं। पद्म का अर्थ होता है कमल और साधना का अर्थ है अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास या प्रयास। कमल पवित्रता और ज्ञान या आत्मज्ञान का प्रतीक है। आमतौर पर जब कोई कमल के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? एक पूरी तरह से खिला हुआ फूल जिसकी हर खूबसूरत पंखुड़ी आसमान की ओर खुलती है। लेकिन कमल कहाँ उगता है? गंदे और कीचड़ भरे पानी में। फिर भी कमल कीचड़ से अछूता रहता है और यह बहुत सुंदरता, पवित्रता और शांति बिखेरता है। कल्पना कीजिए, क्या हम भी कमल के फूल की तरह हो सकते हैं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अछूते और प्यार और खुशी के साथ खिलते हुए? पद्म साधना एक ऐसा अभ्यास है जो इस तरह के खिलने को संभव बना सकता है। गुरुदेव श्री रविशंकर द्वारा डिजाइन किया गया यह सुंदर योग अभ्यास 14 योगासन, एक प्राणायाम, श्वास तकनीक और ध्यान का एक सरल क्रम शामिल करता है। इस प्रकार यह एक पूर्ण और स्वस्थ अभ्यास है। पद्म साधना करने से आपको अपनी आंतरिक शक्ति तक पहुंच मिलती है। प्रतिदिन अभ्यास करने पर योग मुद्राओं का ये 45 मिनट का क्रम शांत मन, स्वस्थ शरीर और अधिक शांति प्रदान करता है। सुंदर योगासनों मुद्राओं का ये सेट शरीर और मन को गहन ध्यान के लिए तैयार करने में मदद करता है। मुख्य सुझावों में से एक है पूरे अभ्यास के दौरान तनाव मुक्त रहना। सुदर्शन क्रिया से पहले पद्म साधना करने से आपका अनुभव बेहतर होता है, जिससे आप पूरे दिन उत्साहित रहते हैं और अपने आसपास की मिट्टी से अछूते भी रहते हैं। साथ में पद्म साधना आपको योगासनों के अभ्यास के माध्यम से भीतर से खिलने में मदद कर सकती है। पद्म साधना एक बहुत ही सौम्य लेकिन गहरी साधना है। पद्म साधना का पूरा क्रम 45 मिनट लंबा है। इसमें 15 मिनट योगासन, 5 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम, 20 मिनट ध्यान या सहज समाधि और फिर 5 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम। पद्म साधना में योगासन लंबे समय तक और एक दूसरे में प्रवाहित होते हैं। प्रत्येक योग मुद्रा पिछले एक का पूरक होती है। जब सही तरीके से किया जाता है तो पद्म साधना शरीर को खींचती है और मन को ध्यान के लिए तैयार करती है। वास्तव में पद्म साधना अनुक्रम में प्रत्येक योग मुद्रा अपने आप में एक ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाती है। तेज दौड़ती जिंदगी के कारण आजकल सेहत का ख्याल रख पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए योग सबसे अच्छा माध्यम है। इस पद्म साधना योग का ही एक रूप है जिसके अभ्यास में योग मुद्राएं, नाड़ी शोधन, श्वास तकनीक और ध्यान का एक सरल क्रम है। तो पद्म साधना के आसन। पहला, बॉडी रोटेशन। पद्म साधना को शुरू करने से पहले शरीर को रोटेशन करना जरूरी होता है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं, फिर हाथ कमर पर रखकर पूरी बॉडी को धीरे धीरे दोनों तरफ रोटेट करें। दूसरा है अर्ध शलभासन। इस योग स्थिति के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और पैरों को साथ जोड़ लें। फिर हाथों की मुट्ठी बंद करके जांघों के नीचे रख लें। अब सांस लेते हुए एक पैर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे वापस लाएं। इसी तरह बाएं पैर के साथ भी कीजिए। शलभासन। शलभासन करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेटकर ठोड़ी को जमीन पर टिकाएं। इसके बाद दोनों हाथों को जांघों के नीचे दबाएं। फिर श्वास अंदर बाहर करते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से सटाते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। अब धीरे धीरे पैरों को सामान्य स्थिति में ले आएं। हाथों को जांघों को नीचे से निकालते हुए सीधे लेट जाएं। भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए हल्का पीछे की तरफ घुमाएं। इस बात का ध्यान रखें कि घुटने जमीन पर हों और कमर पर ज्यादा खिंचाव न पड़े। अब इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। कुछ समय के लिए ऐसा करने के बाद गहरी सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। अगला है विपरीत शलभासन। इसके लिए एड़ियों को सीधा रखते हुए जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। इसके बाद पैरों के पंजों को आपस में एक साथ जोड़ लें। अब अपने हाथों को सामने की ओर जितना हो सकता है बाहर की ओर खींचें। एक गहरी सांस लें
और अपनी छाती, हाथों, पैरों और जांघों को जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में शरीर को विपरीत दिशा में खींचने की कोशिश करें और कुछ देर बाद सामान्य हो जाएं। धनुरासन करने के लिए फर्श पर उल्टा लेट जाएं। फिर दोनों पैरों को मोड़कर हाथ से पकड़ें। पैरों को अपने नितंबों तक लाने की कोशिश करें। साथ ही नीचे व ऊपर से खुद को स्ट्रेच करें। अपने कूल्हों को ऊपर उठाकर 5 सेकंड के लिए इस मुद्रा में रुकें, फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। नौकासन जमीन पर पेट के बल लेटने के बाद हाथों को जांघ के बगल और शरीर को एकदम सीधा रखें। फिर शरीर को ढीला छोड़ें। सांस पर ध्यान दें। अब सिर, पैर व पूरे शरीर को 30 डिग्री पर उठाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ जांघों के ऊपर हों। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इस अवस्था में कुछ देर रहने के बाद सामान्य स्थिति में आ जाए। अगला है अर्ध पवन मुक्तासन। जो लोग बेली फैट कम करना चाहते हैं उनके लिए आसन बिल्कुल सही है। इसे करने के लिए सीधा पीठ के बल लेट जाएं। फिर दाएं पैर को मोड़कर छाती के पास ले आएं और ऊपर के हिस्से को उठाएं। आप घुटनों के नीचे के हिस्से को टाइट पकड़कर नाक से घुटनों को छूने की कोशिश करें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। पवन मुक्तासन इसे करने के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों को कमर के पास ले जाएं और फिर पैरों को मोड़ लीजिए। अब हाथ से पैर को पकड़कर सिर को उठाते हुए हाथ को सिर के पास ले आएं। कुछ समय के लिए इस स्थिति में रहें, फिर सामान्य हो जाएं। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो सिर छूने की कोशिश न करें। सर्वांगासन सर्वांगासन योग करने के लिए करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। मन को शांत करने की कोशिश करें। फिर बाजुओं को कमर के पास सीधा रखते हुए हथेलियों को जमीन पर टिका दें। पैर को आपस में मिलाकर टांगों को सीधा रखकर सांस भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ लाएं। अब कोहनियों को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों के हथेलियों से पीठ को सहारा दें। इसके बाद कमर व टांगों को सीधा करके पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और ठुड्डी को सीने से लगाने की कोशिश करें। नटराजासन सीधे खड़े होकर दाएं पैर को पीछे की तरफ ऐसे मोड़ें कि आपका दाएं पैर का पंजा नितंब को छुए। इसके बाद आपको दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और दाएं पैर के पंजे को पकड़ लें। अब दाएं पैर को पंजे से पकड़कर ऊपर की ओर लें। ऐसा करते समय ध्यान रखें कि शरीर का पूरा भार बाएं पैर पर हो। इसके बाद सिर को सीधा रखकर बाएं हाथ को हवा में झुलाएं। कुछ देर ऐसा करने के बाद सामान्य स्थिति में आए। अर्ध मत्स्येंद्रासन रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ये आसन बेहद फायदेमंद है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले बैठ जाएं और फिर दोनों एक पैर को सीधा और एक पैर को आधा मोड़ लें। उसके बाद रीढ़ की हड्डी को आधा मोड़कर सीधे किए हुए पैर की एड़ी को दोनों हाथों से छुएं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। पर्वतासन पर्वतासन करने के लिए सबसे पहले पद्मासन स्थिति में बैठ जाएं। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरह सीधा करके हथेलियों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा बना लें। अब धीरे धीरे श्वास अंदर बाहर लें। इस आसन को करते समय कमर को सीधा और सिर को तान कर रखें। अंतिम है योग मुद्रा। सबसे पहले वज्रासन स्थिति में बैठें, फिर शरीर सीधा व हाथ जांघों पर रखें। इसके बाद बाजुओं को सिर के ऊपर से निकालते हुए पीठ के पीछे लाएं और बाईं कलाई को दाएं हाथ से पकड़ें। फिर शरीर को कूल्हों से आगे झुकाएं और पीठ को सीधा रखते हुए सिर को जमीन के साथ लगाने की कोशिश करें। इस दौरान नितंब एड़ियों पर रहेंगे। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। कुछ देर इस स्थिति में रहने के बाद सामान्य हो जाएं। इसमें 15 आसन है जो धीरे धीरे एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। हालांकि ये 15 आसनों की एक श्रृंखला की तरह लग सकता है, लेकिन इसे इस तरह से किया जाता है कि ये एक ही आसन जैसा लगता है। आसन के बाद प्राणायाम और ध्यान किया जाता है। जिस प्रकार यह जानना महत्वपूर्ण है कि पद्म साधना कैसे करें शरीर को योग मुद्राओं में ले जाने के लिए, तो पद्म साधना का अभ्यास सही दृष्टिकोण, सही भावना के साथ करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए 5 सुझावों का पालन करें और पद्म साधना अनुभव को आनंदमय, गहन और ध्यानपूर्ण बनाएं। पहला तो शरीर को स्थिर रखें। जब आप पद्म साधना के लिए किसी भी आसन में बैठते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप बहुत अस्थिर या असहज न हों। ध्यान तब होता है जब शरीर आराम की स्थिति में होता है। पतंजलि योग सूत्र में स्थिर सुखमासनम आपके आसन करते समय स्थिरता और आराम दोनों को प्रमुख महत्व देता है। मतलब है कि आप ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं
ऐसी मुद्रा जो आपके लिए स्थिर और आरामदायक हो। दूसरा है सावधानी और आभारी रहें। एक बार जब आप योग मुद्रा में स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं तो अगले स्तर पर जाएं। जागरूकता, अपने शरीर और सांस को एकीकृत करें। सांस ही दोनों के बीच का संबंध है। अपनी सांस, शरीर में होने वाली संवेदनाओं और अपने मन की स्थिति के प्रति कोमल जागरूकता के साथ अपना ध्यान अंदर की ओर रखें। जब आप आसन में प्रवेश करते हैं, उसे थामे रखते हैं या उससे बाहर निकलते हैं, हो सकता है कि आप पूरी तरह से हरकत के प्रति जागरूक हों, लेकिन हो सकता है कि आप इसे रोबोट की तरह यंत्रवत कर रहे हों। इसके बजाय प्रत्येक आसन को शरीर, मन और प्राण अपने भीतर के जीवन के प्रति सम्मान की भावना के साथ करें। तीसरा स्टेप है योग मुद्राओं को नृत्य की तरह सुंदर तरीके से प्रवाहित होने दें। पद्म साधना की पूरी खूबसूरती इस बात में है कि इसे किस तरह से सुंदर तरीके से किया जाता है। जागरूकता के साथ आप अपने आसनों में सुंदरता ला सकते हैं। इन्हें बहुत ही आराम से करें। शरीर की हर हरकत को सांस की लय के साथ सचेत रूप से समन्वित करें। इसके अलावा मुस्कुराते हुए सुंदर तरीके से योग मुद्राएं करने से मन शांत होता है। चौथा है नियमितता बनाए रखें और पूर्णता प्राप्त करें। अपने अभ्यास में निरंतरता बनाए रखें। इससे आपके अभ्यास में पूर्णता और गहराई आएगी, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम या ध्यान। उदाहरण के लिए धनुष मुद्रा लें। अगर आपको इस मुद्रा को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल लगता है तो रोजाना अभ्यास करते रहें और आप देखेंगे कि ये मुद्रा दिनों दिन सहज और अति सुंदर होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ध्यान की कला में महारत हासिल करने के लिए निरंतरता पहला और एकमात्र नियम है। पांचवा स्टेप है चटाई से आगे बढ़ें। पद्म का अर्थ है कमल। कमल के फूल की तरह पद्म साधना के अभ्यास से भी व्यक्ति की क्षमता का विस्तार हो सकता है। हम सभी उस संपूर्ण आसन को प्राप्त करना चाहते हैं और अगर हम किसी श्रृंखला को बिल्कुल संपूर्णता से कर सके तो संतुष्ट होंगे। लेकिन आप एक योगी हैं। योगी के रूप में आप जानते हैं कि आसन के संपूर्णता स्तर पर अटक जाना बुद्धिमानी नहीं है। इससे आगे बढ़ें और देखें कि आपके अंदर क्या हो रहा है। क्या आप खिल रहे हैं? क्या आप कमल की तरह अधिक स्थिर, केंद्रित, शांत, आनंदित, सुंदर बन रहे हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि पद्म साधना से लाभ क्या है? तो पद्म साधना एक संपूर्ण अभ्यास है जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है आसनों को लंबे समय तक धारण करने से शरीर दृढ़ एवं मजबूत बनता है। दूसरा, जिस तरह से आसन अनुक्रम को एक साथ रखा जाता है वह आपके सभी नाड़ी चक्रों, सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करता है। नाड़ियों, ऊर्जा चैनलों को खोलता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और शरीर में सभी ग्रंथि संबंधी कार्यों को अनुकूलित करता है। सुंदर योग आसन का यह सेट शरीर और मन को गहन ध्यान के लिए तैयार कर सकता है। हर बार जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप तरोताजा और शांत होकर बाहर आते हैं। गर्भवती महिलाएं और मासिक धर्म के दौरान महिलाएं आसन तो आसानी से कर सकती हैं, लेकिन प्राणायाम और ध्यान भी जारी रख सकती हैं। गठिया और रीढ़ या हृदय से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोग भी आसानी से आसन से आराम पा सकते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, पद्म साधना इन आसनों के अभ्यास के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा के विकास को संदर्भित करती है। ये रक्त प्रवाह में कई इष्टतम हार्मोन जारी करती है और शांत सद्भाव को प्रेरित करता है, जिससे व्यक्ति की सतर्कता, गतिशीलता, साहस और प्रतिबद्धता में सुधार होता है। सुदर्शन क्रिया से पहले पद्म साधना करने से हमारा अनुभव गहरा होता है, ध्यान में और भी गहरे उतरते हैं। ये हमारे मन और चेतना को केंद्रित करने में मदद करता है। पद्म साधना को अपनी सुबह और शाम के अभ्यास का एक हिस्सा बनाइए। पद्म साधना में जितने भी आपको आसन बताए गए हैं, जिन्हें एक के बाद एक करना है, सभी योगासन कम से कम 60 सेकंड जरूर करें। यह योगासनों का सेट शरीर और दिमाग को गहन ध्यान के लिए तैयार करने में मदद करता है। इस अभ्यास को करते समय पूरी तरह से रिलैक्स रहें। यह आपके अनुभव को बढ़ाता है ताकि आप पूरे दिन ऊपर उठकर रह सकें। पद्म साधना एक ऐसी साधना है जिसे नियमित रूप से संपूर्णता से करने पर कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।